मेरे प्रिय, आज मैं कोई कहानी सुनाने नहीं आई हूँ। आज मैं वह मौन तोड़ने आई हूँ जो बहुत समय से तुम्हारे भीतर भारी बनकर बैठा है। आज मैं उस पर्दे को धीरे धीरे हटाने आई हूँ जिसके पीछे सच्चाई सांस रोककर खड़ी थी। मैं जानती हूँ तुम्हारा मन कई रातों से जागता रहा है। तुम्हारी आंखें बंद होती है लेकिन विचार थमते नहीं। एक अजीब सी बेचैनी तुम्हें बार बार यह सोचने पर मजबूर करती है, क्या मैं सच में गलत था? क्या मैं ज्यादा सोच रहा था? या जो मैं महसूस कर रहा हूँ वही सच है? मेरे बच्चे, जो महसूस होता है वही सबसे पहला सत्य होता है। आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। जिस इंसान को तुमने अपना कहा, जिसे तुमने अपने डर, अपने सपने, अपनी नाजुक भावनाएं सौंप दीं, उसने तुम्हें पूरी तरह कभी देखा ही नहीं। वह तुम्हारे सामने था लेकिन भीतर कहीं और जी रहा था। तुमने कई बार महसूस किया होगा, वह बात करते हुए भी अनुपस्थित रहता था। उसकी आंखों में स्पष्टता नहीं बल्कि छुपाव की परछाई थी। उसकी मुस्कान में अपनापन कम और बचाव ज्यादा था। यह भ्रम नहीं था मेरे बच्चे, यह तुम्हारी चेतना का संकेत था। अधूरे सच का बोझ। कुछ लोग झूठ बोलकर नहीं तोड़ते, कुछ लोग चुप रहकर तोड़ते हैं। तुम्हारे जीवन में भी ऐसा ही हुआ। उसने वह सब देखा जो तुम्हारे साथ घट रहा था। तुम्हारा टूटना, तुम्हारा अकेले रोना, तुम्हारी उम्मीदों का धीरे धीरे थक जाना। और फिर भी उसने चुप्पी चुनी। वह सीधे तुम्हें चोट नहीं पहुंचा रहा था, लेकिन उसका मौन एक दीवार बन गया था। उस दीवार के सहारे तुम्हारा दर्द बढ़ता चला गया। उसका सबसे बड़ा रहस्य यही था। वह खुद को निर्दोष दिखाता रहा, लेकिन भीतर जानता था कि उसकी निष्क्रियता ने तुम्हें कितना कमजोर किया। दो चेहरे, एक इंसान। वह बाहर से सरल दिखता था, शांत, समझदार, मासूम, लेकिन भीतर बहुत कुछ अस्थिर था। कुछ लोग दो जिंदगियां जीते हैं, एक सामने, एक छुपी हुई। तुम्हें जितना सच दिखाया गया वह सिर्फ उतना था जितना जरूरी था, ताकि तुम सवाल न करो, ताकि तुम खुद पर ही शक करने लगो। और तुमने किया भी। कई बार तुमने खुद से कहा, शायद मैं ही ज्यादा संवेदनशील हूँ, शायद मुझे ही समझना चाहिए, शायद मेरी अपेक्षाएं ज्यादा है। नहीं मेरे बच्चे, यह तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम्हें भ्रम में रखा गया था। डर जो भीतर पलता रहा, उसका सबसे